नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और महाभारत पूर्व कथाओं की अगली श्रृंखला में आज की कथा है कि शेषनाग के भाई, छोटे भाई जो वासुकी थे, उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु मुनि से क्यों किया था, कैसे हुआ था, इसकी कथा क्या है। तो मित्रों, आते हैं कथा पर। जब वासुकी को ये पता चला कि नागों को उनकी माता कद्रु ने शाप दिया है, तो वो चिंतित हो गए। नागों से बोले, इस शाप से छूटने का उपाय क्या हो सकता है, ये प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि सब शापों का प्रतिकार संभव है। अब देखिए, यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, ये शिक्षा दी जा रही है। जहाँ पर वासुकी कह रहे हैं कि सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप से जो ग्रसित होता है उसके छूटने का कोई उपाय नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया था, अनुमोदन किया था। इस शाप की कथा का वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस कथा को भी देखिएगा, सुनिएगा अवश्य। तो ब्रह्मा जी ने भी शाप का अनुमोदन ही किया था। उस समय विचार विमर्श में सब नाग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राय देने लगे। कुछ कहने लगे, क्यों ना हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय के पास जाएं और उनसे भिक्षा मांगे कि तुम्हारा ये यज्ञ ना हो। दूसरे ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाते हैं, और जब राजा किसी महत्वपूर्ण कार्य को करता है तो अपने मंत्रियों से वो सलाह अवश्य लेता है और हम उसको ये सलाह देंगे कि ये यज्ञ ना हो, अथवा जो आचार्य यज्ञ करवाएंगे हम उन्हीं को डस लेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार हमारा काम हो जाएगा। तब कुछ धर्मात्मा नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी भी शुभ कारक नहीं हो सकती। अब ये देखिए, अगली शिक्षा इसमें क्या दी है। ब्रह्म हत्या कभी भी शुभ कारक नहीं हो सकती। संकट से बचने के लिए लगातार अधर्म करने की प्रवृत्ति संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। इसलिए आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय सही है जो धर्म के लिए अनुकूल हो। कितनी बड़ी शिक्षा यहाँ पर दी गई है कि अधर्म से बचने के लिए आप अधर्म का ही सहारा लें, ऐसा उचित नहीं है। अब कोई कह रहा था कि यज्ञ सामग्री को ही हम मलमूत्र के द्वारा जो है अपवित्र कर देंगे। कोई कह रहा था कि जन्मेजय को जल में खींचकर बंदी बना लेंगे। फिर सब अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, शुद्ध बुद्धि के अनुसार दिए जा रहे थे। वासुकी सबको सुन रहे थे। अब जब सारे चुप हो गए तो वासुकी की तरफ देखने लगे। तब वासुकी ने कहा कि तुम्हारी कोई भी बात व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। तुम सब लोग मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। मुझे वही करना है जो वास्तव में तुम्हारे हित में हो। तब एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने कहा, यह संभव नहीं है कि यज्ञ ना हो। इस लोक में पुरुष देव का मारा हुआ, ठीक, यहाँ देव को कहा जाता है विधि या विधाता का विधान। यहाँ पे इस लोक में पुरुष जो है विधाता के अधीन ही होता है, काल के अधीन ही होता है। अतः हमें देव की ही शरण लेनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने माता के शाप को देने से रोका क्यों नहीं था, कारण क्या था, हम जानना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि भयानक रूप और प्रचंड विष वाले सर्प क्रूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्रूरता करने लगे थे, इसलिए
मैंने उसको नहीं रोका था। जन्मेजय के यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विश्वास होगा जो पापात्मा हैं, जो क्रूरता दिखाते हैं। उनका नाश नहीं होगा जो धर्मात्मा हैं। आगे ब्रह्मा जी बोले, समय आने पर यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक मुनि होंगे। उनका आस्तिक नाम का एक महातेजस्वी पुत्र उस यज्ञ को बंद करवा देगा। तब देवताओं ने पूछा, वो आस्तिक पैदा किसके गर्भ से होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध मुनि जरत्कारु नाम की कन्या से ही विवाह करेंगे और वो उसको भिक्षा के रूप में, पत्नी के रूप में उसको प्राप्त करेंगे। उसी से ही आस्तिक का जन्म होगा। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से पुत्र नागों को शाप से छुड़वाएगा। अतः नागराज वासुकी, आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले महर्षि जरत्कारु जब आपके नगर में आए तो आप अपनी बहन को भिक्षा के रूप में, पत्नी के रूप में उनको समर्पित कर दें। यही एक उपाय है शाप से मुक्ति पाने का। तो इस तरह से वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह मुनि जरत्कारु से हुआ था। तो मित्रों, कथा आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ एक अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।